जिस घर में औरत एक लक्ष्मी का रूप नहीं लेके एक बोला जाए तो पिशाचनी का रूप ले लेता है, उस घर का बर्बादी होना तय है। याद रखिएगा, वो आप मेरा घर हो या आपका घर हो या किसी और का घर हो, चाहे आपका पड़ोसी का घर क्यों ना हो, जिस घर में भी औरत एक पिशाचनी का रूप ले ले तो उस घर का बर्बादी तय है, विनाश तय है। याद रखिएगा। और यह भी याद रखिएगा कि जिस घर में औरत ऊंची आवाज में बात करना स्टार्ट कर दे, वो किसी का न सुने, सिर्फ और सिर्फ अपनी सुने, उस घर का बर्बादी तो जब से बोलना स्टार्ट करे तब से है, वो किसी का न सुने तो बर्बादी है। क्योंकि ऊंची शब्द बोलना, ऊंची आवाज में बोलना, एक दायरा होना चाहिए। तब क्या बोलना चाहिए? एक दायरा होना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता हूं कि औरत ऊंची आवाज नहीं बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, उसको भी फ्रीडम होना चाहिए, बोलना चाहिए, पर तो एक मतलब सीमा होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए। यदि आप स्तर से ज्यादा यदि बोलना स्टार्ट कर देंगे तो बर्बादी तय है। मैं औरत के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं कि औरत को नहीं बोलना चाहिए। भाई, औरत जूता चप्पल नहीं, जो उसके पैर के अंदर में रखिएगा। औरत जो होता है वो जूता चप्पल नहीं है, उसको पैर में आप रखिएगा, उसको भी फ्री होना चाहिए। ठीक है, फ्रीडम दिए है तो फ्रीडम में भी इतना मत फ्रीडम हो जाइए। आप औरत को बोल रहे ऊंची आवाज में बोलना स्टार्ट करें। जिस दिन आप ऊंची आवाज में स्टार्ट कर दीजिएगा, आपका घर का विनाश होना तय है। याद रखिएगा। नहीं विश्वास हो तो इतिहास उल्टा के देख लीजिए, पता चल जाएगा आपको। और ऊंची आवाज में बोलने का मतलब यह है, अर्थ यह है कि किसी का नहीं सुनना। कानने के लिए होता है कि पति एक परमेश्वर होता है। कहने के लिए समाज में बोलता है ना कि पति परमेश्वर होता है, तो परमेश्वर का बात भी तो सुनिए। यदि पति गलती करता है, क्या उसको थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दीजिएगा? आप हमें बताइए। यदि पति आपका गलत है तो क्या उसको थप्पड़ मारिए? उसको समझा सकते हैं, उसको आप समझा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसको थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दीजिए। गलत किया है, वो दुनिया के साथ गलत कर रहा है कि किसी और के साथ गलत कर रहा है, ये उसका भी एक सीमा है समझाने का, या किसी और माध्यम से उसको समझा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कुछ के पास हाथ उठा दीजिए। तो इसीलिए यदि घर बोला जाता है ना तो लक्ष्मी होता है औरत, तो लक्ष्मी होता है तो लक्ष्मी की तरह रहिए ना। फिर आप लक्ष्मी है, राक्षस नहीं है, आप राक्षसनी नहीं है, सुपनखा नहीं है, आप लक्ष्मी है घर की। आपको बहुत कुछ सहना पड़ेगा। आप औरत हैं, आप लक्ष्मी हैं। आपको बोला जाए तो एक ठंडी दिमाग होना चाहिए आपके पास, बोला जाए तो सुनने की क्षमता होना चाहिए। हाँ, यदि हद से ज्यादा हो गया तो आप बोल सकते हैं, तो बोल सकते हैं, एक लिमिट में बोल सकते हैं। इतना नहीं बोल दीजिए कि आपका रिश्ता भी खराब हो जाए, इतना मत बोल दीजिए कि घर में अशांति आ जाए, इतना मत बोल दीजिए कि घर का विनाश होना तय हो, इतना मत बोलिए। मैं औरत के कि मर्द के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ कि औरत के विरोध में बोल रहा हूँ, जो सच्चाई वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप गौर कीजिए, मतलब ध्यान दीजिएगा बात को। जिस घर में औरत ऊंची आवाज में बात किया, अपना मनमर्जी किया है, अपना तानाशाही दिखाया है घर में, उस घर का बर्बादी हुआ है। इसीलिए बोलता हूं कि आप एक लक्ष्मी हैं, आप एक दायरा बनाइए, उस दायरा के साथ रहिए। यदि कोई गलत कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ भी आप गलत कीजिए, उससे आप सही तरीका से भी उसको सही कर सकते हैं। आप यदि आपको कुत्ता काट लेगा तो क्या आप कुत्ता को काट लीजिएगा? हमें बताइए। यदि आपको कुत्ता काट लेगा तो क्या कुत्ता को काटिएगा आप? यदि पति गलत कर रहा है, दुनिया के साथ गलत है, क्या आप भी दुनिया के साथ गलत करने लगेगा? कि पति को समझाइएगा। यदि आपका औलाद गलत कर रहा है तो औलाद को समझाइए, दुनिया क्यों समझाना भाई? जब आपका घर में ही खेद है, आपके घर में ही खोट है, आपके घर में ही खता है, तो दुनिया को खता क्या भरने की जरूरत है? पहले अपने घर के खता दूर भरिए ना। फिर